आजकल लोग आस्की में इतने अंधे हो गए हैं, इतने अंधे हो गए हैं कि वो अपने घर की इज्जत को तार तार करने में भी जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। पहले कभी बच्चे ये काम करते थे तो शायद उन्हें ये कह के माफ कर दिया जाता था, बच्चे हैं, समझदार नहीं है, ना समझ है। लेकिन आज के जमाने में खुद माँ और बेटी दोनों साथ मिल मिलकर ये काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और नई घटना हमारे सामने आई है जिसे आप सुनेंगे तो वाकई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह तक कांप जाएगी कि दो माँ बेटी ये काम करती हैं और फिर लोगों के एक के बाद एक मर्डर होते हैं। हेलो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मैं सान स्टार हाजिर हूँ फिर से एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ में। दोस्तों आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की है। एक लड़की जिसका नाम पुष्पा होता है और एक लड़का जिसका नाम काले खां। ये दोनों ही नाम वैसे ही काल्पनिक हैं। पुष्पा का अफेयर काले खां के साथ चल रहा होता है। दोनों आपस में मिलते हैं, संबंध बनाते हैं, सब कुछ चल रहा होता है। पुष्पा और काले खां की आज की अच्छी खासी चल रही थी, तभी उसके घर वालों को पता चल जाती है। बाप अपनी बेटी को बहुत समझाता है, लेकिन जवानी में एक इश्क का जुनून भी होता है, वही उस लड़की पे था। वो लड़की नहीं मानती है। बाप उसे अपनी इज्जत की दुहाई देता है, बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की नहीं मानती है। बहुत समझाने के बाद भी जब वो लड़की नहीं मानती है तो उस लड़की का बाप फिर काले खां को समझाता है, लेकिन दोनों पर ही आस्की का भूत सवार था, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। अपनी इस घर की इज्जत की खातिर बाप फिर ऐसा कदम उठाता है जो वाकई जो नहीं उठाना चाहिए था। एक होमगार्ड के साथ मिलकर लड़की का पिता काले खां को मौत के घाट उतार देता है। उसकी रिपोर्ट थाने में गुमशुदगी की लिखी जाती है, लेकिन जब पुलिस छानबीन करती है तो धीरे धीरे कंक्लूजन पर पहुंचती है कि इसका मर्डर हो चुका है। लेकिन उधर जिस होमगार्ड ने लड़की के पिता की मदद की थी उसकी भी हत्या हो जाती है और पुलिस दोनों की छानबीन कर रही होती है। तभी वो लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लेती है, दोनों के बारे में पूछती है। लड़की का पिता दोनों गुनाहों को कबूल कर लेता है। वो बताता है कि मैंने अपनी लड़की को बहुत समझाने की कोशिश की, वो नहीं मानी, मैंने होमगार्ड के साथ मिलकर उसका मर्डर कर दिया। उसके बाद उस होमगार्ड का मेरे घर आना जाना हो गया और उसका चक्कर मेरी बीवी के साथ में चल गया और वो मेरी बीवी के साथ में संबंध बनाने लगा। मुझे धमकी दी अगर मैं ये बात किसी को कहता हूं तो मैं काले खां की मौत का राज खोल दूंगा। मैं खामोश था, कुछ कर नहीं पाया। मैंने फिर अपनी बीवी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और मैंने होमगार्ड को भी रास्ते से हटा दिया। पुलिस उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लेती है और दोनों को जेल भेज देती है। सो दोस्तों ये हवस का खेल है। काश वो लड़की मान जाती तो ये खेल दो मर्डर ना होते, या वो लड़का मान जाता तो उसका मर्डर ना होता, लेकिन दोनों के ऊपर हवस सवार थी। सुनते कहाँ हैं। जवानी में तो ऐसा लगता है जैसे हमसे बड़ा मजनू कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ और हम ही मजनू हैं, बाकी तो सब पागल हैं। और ज्यादा अत करने पर परिणाम यही निकल के आता है, या तो वो मरता है या फिर वो मारता है। सो आज की क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं अगले क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए चाहते हैं इजाजत। खुश रहें, खुशहाल रहें।